नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आप देख सकते हैं कि खींचतान बनी हुई है। ऐसे में एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 5 राज्यों में अगर बात करें, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और राजस्थान, ये 3 राज्यों की सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदाता ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। और इन सीटों पे बात करें तो जो ताज़ा सर्वे सामने आए हैं उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों को लेकर आए ताज़ा सर्वे को लेकर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं एडिटर इन चीफ राज डंडोतिया जी से। डंडोतिया जी, 5 राज्यों की जो ताज़ा सर्वे सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जनता के मन में आप क्या देखते हैं, कमल या कमलनाथ? मध्य प्रदेश के 230 सीटों का रुझान आ चुका है। सी वोटर के साथ तमाम मीडिया हाउसों ने अपना अंतिम सर्वे आज जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ एक बार पिछड़े, बीजेपी ने बढ़त हासिल की। फिर आज जो सर्वे आया है उसमें कमलनाथ ने एकदम छलांग लगा दी है। कारण बताया जा रहा है कि 20 साल की बीजेपी सरकार का शासन, लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की उपेक्षा मतदाताओं के दिल में घर कर गई है। वहीं ग्वालियर चंबल की बात करें या मेवाड़ की बात करें, वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत बन गए, क्योंकि घर का वेदी लंका ढाए, ये कहावत बीजेपी के लिए हार का सबसे बड़ा कारण है। सी वोटर हो या आज तक हो या जी न्यूज हो या चाणक्य हो, सभी के सर्वे में एक बात सामने आई है कि बीजेपी का मतदाता अपनी ही पार्टी और हाईकमान, खास करके शिवराज सिंह चौहान से बहुत नाराज है। डंडोतिया जी, हम आपको यहाँ पर रोकेंगे। आप क्या देखते हैं कि बीजेपी जिस तरह पिछले विधानसभा पर नजर डालें, 2018 में जिस तरह बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, तो इस समय 2023 के मतदान में आप बीजेपी की जो सर्वे सामने आया उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो कुछ समय पहले बीजेपी को थोड़ा बढ़त भी मिली हुई दिखी थी पिछले महीने के जो सर्वे आया था, लेकिन इस समय जो अभी लेटेस्ट जो सर्वे आया है उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही। तो इस पर क्या महत्वपूर्ण कारण मानते हैं? आपको बता दें कि 230 विधानसभा सीट की मध्य प्रदेश सबसे बड़ी विधानसभा है और यहाँ पर बीजेपी 118 से 130 सी वोटर के अनुसार, अन्य सर्वे के अनुसार 115 से लेकर 146 सीट लेकर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर रही है। अब बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार पिछड़ती जा रही है। इसका कारण है कि कांग्रेस से दल बदल करके आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके समर्थक और वो 22 विधायक जो आज भी टिकट लेकर बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के लिए सिरदर्द बन गए हैं। आप महंगाई की बात करें, महंगाई चरम सीमा पर है। शिवराज सिंह चौहान के झूठे वादे वो आज जनता के सिर चढ़ बोल रहे हैं। अभी आपने देखा है कि हमारे अपने चैनल का ही जो सर्वे किया गया था और काफ़ी ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें बीजेपी लगातार पिछड़ती जा रही है। और अब तो खुलकर जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं या बड़े नेता हैं वो बगावत पर उतर रहे हैं। उनका कहना है कि मूल कार्यकर्ताओं की जिस तरह सिंधिया को लेकर उपेक्षा की जा रही है और अचानक 2023 के चुनाव पर सिंधिया को जिस तरह मोदी ने दामाद कहा और आज जब कमलनाथ ने दौरा किया, उसके बाद में अमित शाह जब पूरे प्रदेश में 3 सभाएं की उन्होंने, और जिस तरह सिंधिया को लेकर कमलनाथ और मोदी चल रहे हैं, उस पर अब बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की निगाहें। आपको एक चीज़ और बता दें कि हार का कारण मेन क्या है। आपको याद होगा कि 2018 में ये बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी
और राजमाता के नाम से वोट मांगती थी। शिवराज को आगे करके बीजेपी चलती थी। आज बीजेपी की वो हालत हो गई है कि आज बीजेपी पूरी सिंधिया बीजेपी के नाम से जानी जाती है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक कोई फैसले होते हैं तो उसमें सिंधिया को आगे लिया जाता है। तो इस सब से कह सकते हैं कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन में सिंधिया जी ने अहम भूमिका निभाई थी, तो अब 2023 के चुनाव में बीजेपी की हार का मुख्य कारण सिंधिया बनेंगे। बिल्कुल, ये सिंधिया ही हैं जिनके कारण आज बीजेपी 99 से 110 पे सिमट गई है। बीजेपी का वोट परसेंट जो 2018 में था वो फिर खिसका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार 44% वोट परसेंट है और बीजेपी को 42। जो 2% वोट प्रतिशत खिसका है वो वोट परसेंट बीजेपी का है। बीजेपी का मूल कार्यकर्ता जो बरसों से फर्श बिछाता था, दरी लगाता था, झंडे लेकर बीजेपी चिल्लाता था, वो सिंधिया को सबक सिखाना चाहता है और सिंधिया के कारण ही जी बिल्कुल, प्रदेश में बीजेपी की हार हुई। बिल्कुल देखा जा सकता है कि सिंधिया जब से बीजेपी में गए हैं तो मूल कार्यकर्ता जो है बीजेपी की, उनकी उपेक्षा दिखती नजर आ रही है, उनकी उपेक्षा हुई है। तो ये बड़ा फैक्टर हो सकता है कि जो मूल कार्यकर्ताओं की बीजेपी में जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, वो बीजेपी की जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का मुख्य कारण बन सकती है। जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और 1 राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा है, उसके बावजूद भी बीजेपी मध्य प्रदेश में पिछड़ती हुई दिख रही है। और अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो वहां जो कि सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ माना जाता है, वहां पर 2018 की तरह 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो इसका आप क्या कारण देखते हैं? ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की हार का कारण एक तरफ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, दूसरी तरफ सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के वर्चस्व की लड़ाई है। नरेंद्र सिंह नहीं चाहते कि सिंधिया का कद बढ़े और सिंधिया तो स्वार्थी है ही, वो नहीं चाहते कि नरेंद्र सिंह का कद बढ़े। इन दोनों की लड़ाई में मूल कार्यकर्ता पिस गया है। आपने देखा हो कि जब नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर गए थे, सबलगढ़ गए थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर को काले झंडे दिखाए। सिंधिया के कारण नरेंद्र सिंह को दिमनी भेजा गया और ये हालात बन गए हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से हार रहे हैं। वहां नरेंद्र सिंह तोमर के लिए बलवीर डंडोतिया बीएसपी के प्रत्याशी हार का कारण बन गए। कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं प्रवीण तोमर, उन पर मतदाता इतना भरोसा नहीं कर रहा, जबकि वो वर्तमान विधायक हैं। इसी तरह आप बात करें ग्वालियर पूर्व की, ग्वालियर दक्षिण की, ग्वालियर उपनगर की, ग्रामीण क्षेत्र की, डबरा, भितरवाड़, नरवर, जो ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें थीं, यहाँ पर अधिकतर सिंधिया जी के समर्थक, मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, उनको टिकट दिए गए हैं और उनका विरोध बीजेपी का मूल कार्यकर्ता टिकट वितरण की जैसी लिस्ट आई थी उस वक्त किया। अब वो चुपचाप शांत होकर कर रहा है। और आप जानते हैं कि जब तूफान आता है तो चारों तरफ शांति हो जाती है। वही तूफान है आज कि शिवराज सिंह चौहान, मोदी सरकार और अमित शाह के बार बार दौरे करने के बावजूद ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी को हार का मुंह दिखाना पड़ा है। यहाँ पर 34 सीटें 8 जिलों की, बीजेपी 8 से 10 सीट तक पहुँच पा रही है। ये हार का सबसे बड़ा कारण है। जी बिल्कुल सही आपने कहा है। हमारे द्वारा भी जो इस तरीके से सर्वे किया जा रहा है उसमें साफ निकल कर आ रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो जिस तरह हालत 2018 में हुई थी वह 2023 में होने वाली है। और
सीटें बीजेपी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। तो हमारे साथ जुड़े थे एडिटर इन चीफ राज जंडोतिया जी, जिन्होंने इस पूरे जो ताज़ा सर्वे आया उस पर अपना विश्लेषण दिया। तो चलते चलते मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि जो ताज़ा सर्वे के अनुसार जो आंकड़े आए हैं जिसमें उसमें किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो वहाँ पर कुल सीट 34 हैं और वहाँ पर कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बीजेपी को मात्र 4 से 8 सीटें मिलती आ रही हैं और अन्य की बात करें तो 0 से 3 तक सीटें अन्य को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर मत प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 47% मत प्रतिशत मिल रहा है, तो बीजेपी को 37% मत प्रतिशत मिल रहा है और अन्य की बात करें तो अन्य 16% मत प्रतिशत लेकर सामने आ रही है। तो ये था मध्य प्रदेश का जो ताज़ा सर्वे सामने आया है, जिसमें बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और इस पूरी ताज़ा सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।